हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर आज मैं आप लोगों को साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोच लीडरशिप की और एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि साइकोडायनेमिक अप्रोच को कौन डेवलप किया था, इसका मतलब क्या है। The first point is the psychodynamic approach has its roots in the works of Sigmund Freud. तो पहले हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में साइकोडायनेमिक अप्रोच को देखे थे। फर्स्ट मेंशन था सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच तो नहीं था डायरेक्टली, ये वर्ड जो था वो है साइको एनालिसिस। इस साइको एनालिसिस से ही डिराइव्ड होकर साइकोडायनेमिक अप्रोच आई है। ठीक है, जब हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली साइको एनालिसिस के ऊपर एम्फसाइज किया था और उस साइको एनालिसिस से ही साइकोडायनेमिक अप्रोच आई है। आप सभी जानते हो कि साइको एनालिसिस किसको डिनोट करती है, हमारी पर्सनालिटी को, राइट। सो हमारी ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है वो भी हमारी पर्सनालिटी की ट्रेट्स को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्फसाइज किया है। सिगमंड फ्रॉइड के अलावा कार्ल जंग ने भी साइको एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा काम किया है। Jung have constructed and acted the basis for psychodynamic approach। लिटरल वे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जंग ही है जो कि हमारी साइकोडायनेमिक लीडरशिप अप्रोच को कंस्ट्रक्ट किया था। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एक मेन कंसेप्ट क्या होती है साइकोडायनेमिक अप्रोच का, राइट। तो फर्स्ट देखिए क्या है, द मेन कंसेप्ट विद द अप्रोच इज पर्सनालिटी। तो ये साइकोडायनेमिक अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड करके है, पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड करके है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी हम लोग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो सारी एक्सपीरियंस हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, राइट। अच्छा, the list of possible personality traits is large and psychologists have developed numerous questionnaires that can be used to characterize the personality of an individual। मतलब यहाँ पर जो हमारी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चनियर्स को अरेंज किया। अब उन क्वेश्चनियर के ऊपर बेस करके उन्होंने ये पता लगाया कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और यही पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एक छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी लार्ज नंबर या फिर लार्ज कंसेप्ट होती है। Next है, while there have been attempts to describe the leadership from psychodynamic lens, all emphasize the importance of the leaders becoming aware of their own personality types and the personality of their followers। मतलब साइकोडायनामिक अप्रोच में ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है पर्सनालिटी के ऊपर और यही पर्सनालिटी सिर्फ लीडर का नहीं होगा, लीडर के साथ साथ हर एक जो फॉलोअर्स होती है या फिर वर्कर्स होती है, सभी वर्कर्स और लीडर दोनों खुद की पर्सनालिटी के ऊपर अवेयर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अप्रोच डज नॉट मेक एजम्पशन अबाउट द वर्थ और गुड ट्रेड्स और बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच होती है ये हमारी कौन सी बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी के लिए वो उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं करते या फिर ये भी एम्फसाइज नहीं करते कि सर्टेन स्टाइल क्या होना चाहिए फॉलोअर्स की। ठीक है, एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए या फिर फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए या फिर फॉलोअर्स की पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, कौन सी पर्सनालिटी फॉलोअर्स के लिए बेस्ड होगा या फिर कौन सी पर्सनालिटी लीडर के लिए बेस्ड होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले हमारी साइकोडायनेमिक अप्रोच एम्फसाइज नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है देखिए, some personality types do appear to better suited to certain condition, सिचुएशन और पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर एकदम सही बात कही है कि पर्सनालिटी की जो टाइप्स होती है वो किसी एक सर्टेन कंडीशन में, बहुत सारी पर्सनालिटी की टाइप्स होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स पर वो सारी चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारी पर्सनालिटी टाइप्स होती है वो हर एक जगह में कुछ ऐसा पर्सनालिटी टाइप्स है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फिट हुआ।
ठीक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप्स होती है, वो कुछ सर्टेन कंडीशन या फिर सिचुएशन पर सूट होती है। जैसे मैं पहले आपको पर्सनालिटी का मतलब समझाती हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये जो पर्सनालिटी है, पहले ये समझो कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होती है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होती है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि पर्सनालिटी कहाँ से डिराइव हुई है। पर्सनालिटी डिराइव हुई है हमारी पर्सोना से। आप पर्सोना का मतलब पता है आप लोगों को? पर्सोना का मतलब क्या है? पर्सोना का मतलब होती है हमारी मुखौटा या फिर मास्क। तो मुखौटा का मतलब क्या है कि जैसे कि थिएटर या फिर आप कोई मूवी में देखेंगे कि एक मास्क पहन के वो लोग एक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्ले करते हैं। आप अब बताओगे मूवी में कौन सी मास्क पहनते हैं? जो एक्टर्स होती है वो लोग भी पहनते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक फिल्म चल रही है, ठीक है, उस फिल्म की एक इंसान पुलिसमैन बनी है, अब वही इंसान दूसरे फिल्म में चोर बनी है, ठीक है। अब बताओ, एक रियल लाइफ सिचुएशन पर कोई इंसान एक जगह पुलिसमैन एक जगह चोर ये बन सकती है? नहीं। मगर फिल्म में क्या हो रही है कि एक फिल्म में वो पुलिसमैन की रोल प्ले कर रही है, तो पुलिसमैन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्ले करेगा, वो हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स पुलिसमैन की मुखौटा पहन के वो हमारे सामने एक्ट कर रही है, राइट। अब ठीक वैसे ही दूसरे फिल्म में वही इंसान चोर बना। अब चोर बनने के बाद चोर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चोर की जो बिहेवियर्स होती है, वो चोर की मुखौटा पहन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक बिहेवियर को। ठीक वैसे ही हम लोग भी हमारे रियल लाइफ सिचुएशन पर करते हैं। कैसे? चोर पुलिस नहीं करते, मगर क्या करते हैं देखो कि सपोज कि मैं जब आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ तो एज ए टीचर पढ़ रही हूँ, राइट। तो टीचर की जो क्वालिटीज होती है, जो ट्रेड्स होती है, जो बिहेवियर्स होती है, वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने अभी क्या किया, टीचर की जो मुखौटा है, वो टीचर की मुखौटा पहन के मैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एज ए टीचर, एज ए रोल मॉडल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। अब घर में मैं मेरी पेरेंट्स के सामने एज ए डॉटर, मैं डॉटर की मुखौटा पहन के एक आइडियल डॉटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर बिहेवियर होती है वो रोल प्ले करती हूँ। अब जो मेरी छोटी भाई बहन है उसके सामने मैं एक सिस्टर की रोल प्ले कर रही हूँ, सिस्टर की मुखौटा पहन के। तो हम लोग हर एक सिचुएशन में हम लोगों की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब सुइटेबल, यहाँ पर कुछ सर्टेन कंडीशन होती है। अभी मैं एक टीचर हूँ तो अभी की कंडीशन अलग है, जब मैं घर में पेरेंट्स के सामने रहूंगी तो वो कंडीशन अलग होगा। तो हर एक कंडीशन में कुछ टाइप्स सूट करती है, हर एक टाइप्स को हम लोग सूट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी टाइप्स होती है जो कि सर्टेन कंडीशन पर सूट होती है, राइट। वही चीज बोला गया है और वही चीज हमारी साइकोडायनेमिक अप्रोच एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, दैट बीइंग सेड दैट द साइकोडायनेमिक अप्रोच स्टार्ट्स विद, तो पहले स्टार्ट कहाँ से होती है साइकोडायनेमिक अप्रोच कि यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है ह्यूमन पर्सनालिटी को। मतलब आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कर रहे हो, ठीक है, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपकी बोलने की तरीका, हर एक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी पर्सनालिटी को, उसको एनालिसिस किया जाएगा। अब एनालिसिस करने के बाद देखा जाएगा कि जितना पर्सनालिटी टाइप्स है उनमें से कौन सी टाइप्स आपकी पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड होती है और कौन सी लीडरशिप लेवल्स है, ये सारी चीज देखा जाएगा। तो गुड एंड बैड के बाद यहाँ पर नहीं बोली जा रही है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कौन सी पर्सनालिटी टाइप को प्ले कर रहे हो एक लीडरशिप लेवल के लिए। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एजम्पशन इन द साइकोडायनेमिक अप्रोच। एक और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो क्या है देखिए, is that the personality characteristics of individual are deeply ingrained and therefore very difficult to change any significant way। फर्स्ट स्लाइड पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि हमारी जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। अब वही सारी एक्सपीरियंस को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है देखिए, इन एडिशन अ सेकेंड इंपॉर्टेंट assumption exists that
दैट पीपल हैव मोटिव्स एंड फीलिंग्स। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मोटिव्स होती है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। दैट आर बीनीथ इमीडिएट अवेयरनेस, उसको उसके बारे में अवेयर रहती है। और व्हाट एज नोन एज द अनकॉन्शियस, अब ये भी उनको पता करना है कि अनकॉन्शियस चीज उसके अंदर क्या है, उसके बारे में अवेयर रहना है। That being said, that the behavior of a person result not only from observable actions, सिर्फ आप ऑब्जर्व नहीं करोगे किसी की एक्शन को या फिर किसी के रिस्पॉन्स को, उसके अलावा उनकी जो इमोशनल रेसिड्यू भी है प्रीवियर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके, उसको भी यहाँ पर एम्फसाइज किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट, द फंडामेंटल गोल ऑफ द साइकोडायनेमिक अप्रोच। जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है उसकी फंडामेंटल गोल क्या होती है, देखिए, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ लीडर्स एंड फॉलोअर्स टू देयर ओन पर्सनालिटी टाइप्स। मतलब यहाँ पर एक लीडर को भी अवेयर होना होगा, उसके साथ साथ एक फॉलोअर्स को भी अवेयर होना होगा खुद की पर्सनालिटी की टाइप्स के बारे में, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करेगा ऑफ दोस टाइप्स ऑन वर्क एंड रिलेशन। मतलब आपकी जो भी पर्सनालिटी है वही पर्सनालिटी आपकी वर्क एरिया पर और वर्क एरिया पर रहती हुई हर एक मेंबर की रिलेशनशिप पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जैसे सपोज कीजिए आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, जो बैलेंस करके आप एक्सट्रोवर्ट हो, जैसे कि हर एक के साथ कम्युनिकेट करना या फिर कुछ ओपनली बात करना, जो एक्सट्रोवर्ट की रोल होती है वो सारी चीज जब आप प्ले कर रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि आपकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके साथ एक्सट्रोवर्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिल गई, तो इसीलिए आपकी पर्सनालिटी को मैं एक्सट्रोवर्ट बोल रही हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट होने से क्या हो रही है, आपकी जो वर्क एनवायरमेंट है उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ रही है, क्योंकि आप खुद की जो आइडिया है वो बोल रहे हो, हर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो आपकी वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है और अच्छी भी हो रही है वो इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी जो भी कॉलीग है या फिर लीडर्स है उसके साथ कम्युनिकेट करके बात कर रहे हो, तो आपकी एक रिलेशनशिप भी देखा जाता है, आपकी और वर्क एरिया को भी यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इन वर्क टीम और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। मतलब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी जो टीम मेंबर है, ठीक है, द अप्रोच यूजुअली इंक्लूड्स द कोऑपरेशन। मतलब यहाँ पर जो चीज देखा जाता है या फिर एम्फसाइज किया जाता है वो है आपकी ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए जिसके थ्रू आप फॉलोअर्स एंड लीडर के साथ कोऑपरेट कर सको। The psychodynamic brings an important aspect of leadership by emphasizing our past experience. So basically यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो psychodynamic approach है वहाँ पर कुछ emphasizing किया जाता है किसी certain elements के ऊपर। कौन सी है वो है आपकी past experience। आपकी past experience आपकी जो पर्सनालिटी है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी अनकॉन्शियस के ऊपर आपको जानना चाहिए, आपकी फीलिंग्स, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर भी आपको अवेयर रहना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, the presumed ultimate benefit of the approach is that leaders and followers better to tolerate one another। मतलब अगर ये अच्छे से ये अप्रोच चल गई तो एक दूसरे को टॉलरेट कर सकेंगे, बॉदर कर सकेंगे। अब देखो, जो मैंने कहा था कि आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपकी लीडरशिप कौन सी है या फिर पर्सनालिटी टाइप्स कौन सी है, राइट, मैंने ये कहा था। तो अब देखो यहाँ पर आपकी फर्स्ट बोला जा रहा है कि एज ए लीडर आपकी थिंकिंग प्रोसीड्यूर क्या होना चाहिए जिसके थ्रू लीडर के लिए वो प्लस पॉइंट होगा, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिसके थ्रू लीडर के लिए एक माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसीड्यूर आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, रैशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होना चाहिए, तब आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। अगर क्रिटिकल होगा, ठीक है, ठीक से आप कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचोगे, डिमांडिंग होगा, इंसेंटिव होगा, तो ये माइनस पॉइंट हुआ। फीलिंग कैसा होना चाहिए, एम्पैथेटिक एटीट्यूड आप शो कर रहे हो, नॉट सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नहीं करना, एम्पैथेटिक एटीट्यूड शो करना है, कोऑपरेटिव होना है एंड लॉयल्टी होना है। इंडिसिव एंड चेंजेबल ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चलेगा यहाँ पर।
एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होती है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब आप आपकी आसपास के लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों ही हमारे लीडर के लिए चाहिए, मगर कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट पर देखिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। मगर बहुत ज्यादा ओवरलोड कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब काम को छोड़ के सिर्फ कम्युनिकेशन मतलब गप्पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट होगी। तो ओवरलोड कम्युनिकेशन मत करो, ठीक है। एनर्जेटिक रहो, कम्युनिकेटिव रहो, जो भी चीज की जरूरत है उतने तक कम्युनिकेशन करो, ओपन अप रहो, खुद की आइडिया को शेयर करो, ये अच्छी बात है। आप किसी किसी की मतलब किसी समय पर आपको क्वाइट भी होना है, आपके काम में रिफ्लेक्शन आना चाहिए, थिंकिंग प्रोसीड्यूर अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी आपकी पर लीडरशिप के लिए या फिर पर्सनालिटी टाइप्स के लिए काम पर आएगी, मगर ज्यादा इंट्रोवर्ट मत हो, मतलब स्लो कम करना, हेजिटेंट करना, ठीक है। सिर्फ एक जगह आप खुद को बंद करके रख रहे हो, उतना ज्यादा मतलब बात करने की आपकी इच्छा नहीं है किसी के साथ, तो ये जो एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोवर्ट होती है वो मत करो, राइट। नेक्स्ट, इंट्यूशन। इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मतलब जो भी सोचते हो वो स्ट्रैटेजी के साथ सोचते हो, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मतलब इन द फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हो, ये अच्छी बात होती है। अब नेक्स्ट क्या है? हेजिटेट, हर काम पर हेजिटेट होना। नॉन स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक काम या फिर पहले से डिटरमाइंड गोल आपके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, सेंसर, प्रैक्टिकली काम करना, एक्शन ओरिएंटेड काम करना। अनइमेजिनेटिव, ठीक है, कोई इमेजिनेटिव काम नहीं है, डिटेल ओरिएंटेड है, तो वो आपके लिए माइनस होगा। कैसे जज करोगे? डिसिसिव होना चाहिए, अच्छी तरीके से डिसीजन लेना होगा, आपको स्टिक टू प्लान, प्लान के ऊपर स्टिक रखना होगा, ठीक है। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मत होना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन आई तो उसको फ्लेक्स मतलब चेंज करो वो प्लान को, मगर इनफ्लेक्सिबल रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रिसाइवर क्या होगा? फ्लेक्सिबल होना होगा, क्यूरियस होना होगा हर एक चीजों के ऊपर, मगर स्कैटर्ड मतलब आप इधर उधर आपकी डिसीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो स्कैटर्ड एंड अनकंफ्यूज्ड अगर होंगे तो आपकी लीडरशिप ये माइनस पॉइंट पर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, साइकोडायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। इसके लिए क्या करना होगा आपको? खुद को समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो हम लोग एम्फोसाइजिंग की पार्ट पर स्टडी किए थे कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो, तो यहाँ पर खुद को समझो। खुद को कैसे समझेंगे? खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, वन सेकेंड, हाँ, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस को समझना होगा, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, रीजन को समझो, इमोशन को समझो, डिजर्नेस, फियरनेस, सभी को, खुद के हर एक इमोशन, हर एक बिहेवियर को, हर एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोडायनेमिक अप्रोच स्ट्रेस करती है, मतलब जोर देती है किसके ऊपर? हर एक पर्सन की यूनिकनेस, दैट मीन्स क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनली होप फॉर अ करियर टू टैलेंटेड, तो आपके अंदर कौन सी टैलेंट है जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो यही होती है यूनिकनेस एंड टैलेंटेड। एंड हाई मोटिवेटेड, आपको हाईली मोटिवेटेड होना होगा। हु गिव्स देयर बेस्ट, जो कि खुद की बेस्ट दे सके, ठीक है। हम लोग हमेशा कहते हैं यू गिव योर 100%, यू गिव योर बेस्ट। आपकी जो 100% है, 100% दे के पहले ट्राई तो करो, फिर देखा जाएगा। सो आपको आपकी बेस्ट को देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल थियोरीज कन्वर्ज ऑन द व्यू दैट मोटिवेटिंग पीपल रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द रेंज ऑफ नीड्स दे ब्रिंग ऑफ द वर्क प्लेस। देखिए हर एक जो थ्योरी होती है वहां पर यही बोला जाता है मोटिवेट हो, ठीक है, मोटिवेटेड पीपल की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन होने के लिए जो समझना है खुद को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नीडनेस है, वो भी समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी में नीडनेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि आपकी वर्किंग में बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है,
और मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। पर आपकी खुद की पर्सनालिटी को समझना होगा। जब आप खुद की पर्सनालिटी को समझेंगे तब आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी जो भी फियरनेस है, डिजायरनेस है, सब कुछ पता चलेगा। तो पर्सनालिटी को समझने के लिए एक असेसमेंट टूल की जरूरत है, जिसके थ्रू आप लीडर के साथ साथ रिवील टू लीडर्स द नीड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स। लीडर क्या रिवील करेगा? फॉलोअर्स की जो नीड्स है उसको रिवील कर सकेंगे। किसके थ्रू? पर्सनालिटी असेसमेंट टूल के थ्रू। ठीक है, अब टूल क्या हुआ? तो टूल की नाम क्या होगा? MBTI। MBTI का फुल फॉर्म क्या है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर है वो डेवलप किसने किया था? मायर्स ने किया था। ठीक है, तो देखिए मायर्स ने इसको डिजाइन किया था। ये डिजाइन एंड इज प्रोमोटेड एज अ पर्टिकुलर मेथड। ये एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जिसके थ्रू आप पर्सनालिटी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर MBTI को जब डिजाइन किया गया, वहां पर ये एजम्पशन या फिर ये बिलीफ लेकर डिजाइन किया गया कि यहाँ पर डिफरेंट वोकेशन होती है। अब मेरी पर्सनालिटी हर एक वोकेशन के साथ लिंक होगा, ये सच नहीं है। मेरी जो पर्सनालिटी है वो टीचिंग प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होती है, सो मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी। एक जो बहुत अच्छे से कन्वे कर सकती है दूसरे को, तो उसकी पर्सनालिटी कन्वेनिंग है, तो वो मार्केटिंग पर जाएगा। तो वोकेशनल डिफरेंट वोकेशन होती है और डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। तो हर एक पर्सनालिटी किसी न किसी वोकेशन के साथ रिलेटेड होती है। जैसे कि मैंने कहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, वो एक सर्टेन कंडीशन के लिए सूट होती है। ठीक वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बहुत सारी है, अब देखना होगा कौन सी वोकेशन के साथ वो सूट करेगा। क्लियर? अब देखो MBTI के लिए कौन सी इम्पोर्टेंट या फिर एम्फसाइजिंग एलिमेंट्स है? एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड पर क्या आएगा? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। जब मैंने पहले पढ़ाया था कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स होना चाहिए जिसके थ्रू आपकी लीडरशिप में प्लस एंड माइनस आएगा, राइट? वही चीज यहाँ पर बोली गई है। एटीट्यूड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। जो कि कोई कौन सी एटीट्यूड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आपकी लीडरशिप में काम आएगा और कौन सी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड आपकी लीडरशिप के लिए माइनस होगा, वो सारी चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, राइट? आप लोगों को पता है, अभी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, इंट्यूशन एंड सेंसेशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, ये भी मैंने पढ़ाया। डिसीजन मेकिंग के लिए थिंकिंग एंड फीलिंग चाहिए। सो कौन से थिंकिंग आपकी लीडरशिप को प्लस में जाएगा और कौन से थिंकिंग आपकी लीडरशिप के लिए माइनस पर जाएगा, वो इन डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने स्टडी कर दिया है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पर, इस वीडियो की प्रीवियस स्लाइड पर ही मैंने स्टडी किया है अभी अभी। नेक्स्ट फीलिंग भी है। अब स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन पर देखिए, जजिंग एंड परसीविंग होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब लास्ट क्या है? द साइकोडायनामिक अप्रोच फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू पर्सनालिटी असेसमेंट एंड अदर्स टूल्स। दैट मीन्स यहाँ पर फोकस किया जाता है हर एक इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, और वो नीड्स किसके थ्रू पता चलेगा? पर्सनालिटी असेसमेंट टूल के थ्रू पता चलेगा। अब नीड्स को आइडेंटिफाई क्यों करेंगे? जिसके थ्रू मोटिवेशन आएगा, जिसके थ्रू खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, फियरनेस, इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और जो आपकी जो वोकेशन है, उस कौन सी वोकेशन के लिए आपकी पर्सनालिटी ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में भी आपको जानकारी देगा, राइट? तो चलिए, हमारी पूरी की पूरी जो साइकोडायनामिक अप्रोच है वो यहीं पर ही खत्म होती है। पूरी डिटेल्स में मैंने दे दिया है आप लोगों को। कोई भी बुक्स फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, रेफरेंस के तौर पर आप कर सकते हो, मगर मैंने जो दिया है वो काफी है आप लोगों की एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को सभी को पता है कि सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होती है, उसको सिर्फ प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।